कैसे धर्म की स्थापना के लिए लोग व्याकुल थे और वो आदि शंकर को एक ताड़नहार के रूप में ढूंढ रहे थे। जब चारों तरफ चहुं ओर आदि शंकर के नाम की दुदुम्भी बजने लगी कि वो सबको हरा रहे हैं, जैनों को हरा दिया, बौद्धों को हरा दिया। तो बौद्ध का उस समय जो प्रभाव था वो पूरा मगध क्षेत्र तो था ही, और कलिंग जो उड़ीसा है, और आपको ध्यान होगा मौर्य एम्पायर में अशोक ने कलिंग को कैसे रौंदा था। और कलिंग एक तरह से हिंदू धर्म विहीन हो गया, पूरा उड़ीसा जहां जगन्नाथपुरी है, हिंदू धर्म से विहीन। और जो आज आप देखते हैं मलेच्छों को, तो मलेच्छों ने एवक से लेकर औरंगजेब तक आज तक जो मंदिर तोड़ रहे हैं, बौद्ध काल में तो और ज्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए थे। तो कलिंग के लोगों को एक उम्मीद दिखी कि आदिशंकर पुनः सनातन को इस धरती पर उबार सकते हैं। और कलिंग के लोगों ने, निवासियों ने अपने दूत उनके पास भेजे, जहां भी वो शास्त्रार्थ कर रहे थे, कि कुपथगामियों के इस प्रदेश के सारे लोग कुपथगामी हो गए हैं, यानी धर्मच्युत हो गए हैं, धर्म का त्याग कर दिया है, वो सन्मार्ग पर नहीं चल रहे, वो कुपथ मार्ग पर चल रहे हैं। आप आइए और इस धरती को पुनः सनातन धर्म से आच्छादित कीजिए, पुनः हमारे जीवन को सनातन धर्म की ओर ले चलिए, क्योंकि हम अपने धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान भूल चुके हैं। आदिशंकर लोगों की पुकार पर वहां पहुंचे और वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने। जगन्नाथ मंदिर के बारे में आप सब जानते हैं, उसकी प्रसिद्धि आप सब जानते हैं। वो प्रसिद्धि तब भी थी, लेकिन जब आदिशंकर वहां पहुंचे तो कलिंग नरेश ने उनका स्वागत किया। कलिंग नरेश ने भी कहा कि हम सब सनातन धर्म के मार्ग से च्युत हो गए हैं, आप ही पुनः सनातन की स्थापना कीजिए। राजा धर्म यानी ब्रह्मदंड और राजदंड, राजा ने स्वागत किया। राजा अल्पसंख्यकवाद के उस कुपथ मार्ग पर नहीं चला कि मेरे यहां अल्पसंख्यक बौद्धों को जगाना है, ब्राह्मण तुम यहां से जाओ, तुम ब्राह्मणवादी हो, यहां आए हो, जाओ। नहीं, राजा ने कहा हम आपका स्वागत करते हैं, कलिंग के राजा ने कहा। और आदिशंकर की पूजा अर्चना की, ब्राह्मण होने के नाते उनको गाली नहीं दिया। बौद्धों ने कैसे किया, बौद्धों के कारण आप, इसलिए मत घबराइए, ये मलेच्छ भी जाएंगे, पर आपको उस अनुरूप राजा चुनना होगा, उस अनुरूप धर्म का पालन करने वाला, उस शंकराचार्य, उस धर्मार्थ संत को चुनना होगा, तब जाकर पुनः सनातन की स्थापना हो पाएगी, अथवा नहीं होगी। फिर आपने अभी देखा है, काशी पर तो मैंने आपको दिया कि काशी में इतने मंदिर तोड़े गए हिंदू सरकार द्वारा। अयोध्या में देखिए, अयोध्या, आप तो प्रसन्न हम हैं कि अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। अयोध्या के इस मंदिर को देखिए, अयोध्या का ये जो शिवलिंग है, राजा दशरथ कहते हैं, राजा दशरथ ने ये शिवलिंग की वो पूजा करते थे, राजा दशरथ। ये तब का शिवलिंग है, और उस मंदिर के साथ क्या हुआ है, ये कल की फोटो देखिए। सड़क चौड़ाकरण किया जा रहा है, आप देखिए मंदिर कैसे तोड़ा जा रहा है अयोध्या में। यहां आदिशंकर और कलिंग नरेश मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। वो आदिशंकर जो वेदांती हैं, कहेंगे हम मूर्ति नहीं पूजते, तो भी बात नहीं, वेदांती हैं, वो अद्वैतवादी हैं। पर वो चिंतित है, वहां बैठ गए मंदिर में कि विग्रह कहां गया, और यहां अयोध्या में आधुनिक राजा मंदिर तोड़ रहा है। ये आज की अयोध्या की तस्वीर है, जिसको आप प्रसन्न हो रहे हैं, बिल्कुल। और आप
आजकल की ही एक तस्वीर देखिए जैन समाज की, जो पीड़ा होती है वो अध्यात्म से आती है। जैन समाज की पीड़ा देखिए, ये जो सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित कर रही थी झारखंड की सरकार, 2% 1% जैन है, पूरे देश में उबल पड़े और झारखंड की सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और झारखंड के सरकार पर पूरे हिंदू, जैन समाज से तो आप बड़े हैं हिंदू समाज, पर आपने महाकाल में आपके तोड़े गए, आपने विरोध नहीं किया। आपको काशी के पौराणिक मंदिर विध्वंस किए गए, आप प्रसन्न होते रहे। और आज अयोध्या का विनाश हो रहा है, पर आप प्रसन्न हो रहे। तो धर्म जब आपके जीवन में नहीं है तो परमात्मा कहां आपके जीवन में बरसेगा। एक छोटे से जैन समाज ने झुका के दिखा दिया। आप देखिए अभी सरकारी फंड में कैसे आपके पैसे लगे हैं। आप देखिए अभी हमारे जो राष्ट्रपति गए थे, हम भगवान को दान करते हैं धर्म की साधना के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, लेकिन यदि हमारे दान का उपयोग गलत हो रहा है तो वो प्रतिक्रिया आप पर भी होगी, रिवर्स आप पर भी होगा। कि वहां जो राष्ट्रपति, सरकारी खर्च होना चाहिए, राष्ट्रपति सरकार के मुखिया हैं, इस राष्ट्र के मुखिया हैं, वो मंदिर के मुखिया नहीं। लेकिन महाकाल में जो राष्ट्रपति गए हैं उन पर पूर्व राष्ट्रपति के स्वागत पे, रामनाथ कोविंद जी के स्वागत पे, जो राष्ट्रपति भी नहीं पूर्व राष्ट्रपति हैं, 61 लाख रुपए जो है दान के खर्च कर दिए गए। ये जिनके दान के पैसे गए होंगे उन सब पे पाप आना है। सरकार तो पापी है ही, आप पे भी पाप आना है। इस तरह लूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। यह जब तोड़ा गया तो आचार्य शंकर व्यथित हो गए, मंदिर में समाधि लगा दी। जो अद्वैत वेदांती है, जो मूर्ति के पड़े है, जो मूर्ति भी नहीं मानता, वो उस विग्रह के लिए उसने समाधि लगा दी। तब पुनः सनातन धर्म की स्थापना हुई, वरना आप तो थे ही नहीं, आप तो गायब थे। आपके पिता माता, हमारे पिता माता, कोई बौद्ध, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन होता। लेकिन आज कोई सवाल उठाए तो सम्मेद शिखर के लिए अब्बासी चिल्लाने लगे, क्योंकि उनकी विरोधी सरकार थी झारखंड में। और अयोध्या और काशी और महाकाल के लिए आप बोलेंगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। ये स्थिति है इस देश में। तो इस देश में धर्म फलेगा फूलेगा कैसे। हम बेचैन नहीं होते, क्योंकि हमें मंदिर से क्या लेना, मूर्ति से क्या लेना। मूर्ति छोड़ दो, 50 साल के लिए छोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। अयोध्या तोड़े जा रहे, एक हिंदू आवाज नहीं निकलती। एक छोटा सा जैन समाज खड़ा हो जाता है और इतना 82 करोड़ का हिंदू समाज अब्बासी खलीफा खिलाफत के लिए खड़ा रहता है, धर्म के लिए खड़ा नहीं हो पाता। तो वो जो बेचैनी है शंकर की, वो किसको समझ में आएगा? जो धार्मिक मन होगा। और धार्मिक मन, उनके शिष्य पद्मपाद आदि बेचैन हो गए। और जब वो बेचैन हो गए तो सबने जो है कि आचार्य क्या हुआ, आप इतने ध्यानमग्न क्यों हैं, आप बताएं, आप इतने व्यथित क्यों हैं। सारे पुजारी आदि आ गए, कलिंग नरेश सब आ गए। आचार्य ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ये विग्रह भगवान जगन्नाथ का क्यों नहीं है, शालिग्राम की पूजा क्यों हो रही है, विग्रह कहां गए। पुजारियों ने कहा आचार्य बहुत खेद का विषय, विधर्मियों ने, विधर्मी वो जो वेद नहीं मानता है, वो हर दर्शन, वो हर पंथ विधर्मी है जो वेद नहीं मानता। विधर्मी, धर्म वेद है, वेद की वो वेद रूपी जो है गंगोत्री है, वहीं से सारी धाराएं निकली है। तो जो वेद को ना माने वो विधर्मी, वो धर्मच्युत। और इसीलिए जो वेद को नहीं मानते, बाद में जो बौद्ध जैन आदि को जो सनातन में लाया गया, उसकी पूरी आपको मैंने बताई कैसे धर्मच्युत को अपने यहां लाने की परंपरा रही है।
जिसको ये कहते हैं हमें किसी की पूजा पद्धति क्यों बदलना। तो पुजारियों ने कहा कि विधर्मियों ने आक्रमण कर दिया था और विधर्मी तोड़ रहे थे, उनके लूटने के डर से कि ये मंदिर को लूट लेंगे, ये बौद्ध भी करते थे। अब आपके सामने है, नव बौद्धवाद खड़ा किया गया है। सारों जगह पूरी दुनिया में भारत की पहचान बौद्ध से है कहते हुए सरकार घूम रही है। केवल हमें वोट देने के लिए आदि शंकर की प्रतिमा लगा देती है, और दुनिया में और बौद्धों ने क्या किया वो आपको दिख रहा है। तो बौद्ध विधर्मी विधर्मी कहीं उस विग्रह को लूट न ले, इसलिए भगवान का वो काष्ठमय विग्रह, वो काष्ठ से निर्मित विग्रह स्थानांतरित वहां से हम पुजारियों ने कर दिया और जगन्नाथ भगवान की रत्न पेटिका चिल्ला झील के तट पर किसी स्थान विशेष में गाड़ दी गई। बहुत पहले की घटना है, आदि शंकर से बहुत पहले की घटना, कि भगवान का जो काष्ठ का विग्रह था, लकड़ी का विग्रह था, उसे हमने एक रत्न जड़ित पेटिका में बंद करके और चिल्ला झील के तट पर किसी स्थान पे गाड़ दी। अब वो बहुत पहले की बात है, अब वो स्थान हमें नहीं मिल रहा हम लोगों को, इसीलिए हम उस प्रतिमा को नहीं ढूंढ पा रहे। और वो पुजारी मंदिर को, मूर्ति को सब सीने से लगाए कूद जाते थे। आपको अलकनंदा की कथा दी कि विग्रह जहां पर भगवान बद्री विशाल के विग्रह वहां मिले, भरत ऋषिकेश में भरत की मूर्ति, आदि शंकर मूर्तियों का उद्धार करते गए हैं। वो वेदांती, वो अद्वैतवादी जो मूर्तियों से परे है, जो निर्गुण है, वो भी मूर्तियों का उद्धार करते गया, क्योंकि भारत अवतार और सगुण का देश है। जब तक एक आम जनता परमात्मा को एक रूप में नहीं देखेगी, वो निराकार में जा कैसे पाएगी, वो अद्वैत हो द्वैत से परे जा कैसे पाएगी। तो पुजारियों ने उनसे कहा, उन पुजारियों को हम आज गाली देते हैं कि अरे तू 10 रुपए मांग रहा है, 100 रुपए तुम्हें देना, उनको देना बहुत खराब लगता है। और जो दान दिया है वहां हमारे पूर्व राष्ट्रपति के स्वागत पर 61 लाख रुपए और रेड कारपेट का बिल 10 लाख रुपए, और पुजारी को देने पे अरे विप्र ब्राह्मण, यही ब्राह्मणवाद करता है। तो यहां देखिए कि आपके दान के पैसे का उपयोग क्या हो रहा है, दान का कैसे। तो पुजारियों ने कैसे मंदिर मूर्तियां बचाई। अब नव हिंदू बन चुके हैं, सुनिए ध्यान से, क्योंकि आपको मंदिर टूटने का कोई असर नहीं हो रहा, मूर्ति को लात से कुचल रहे हैं, तुड़वाया जा रहा है मलेच्छों से, आप पे कोई असर नहीं हो रहा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है। मैंने आपको काशी का दर्द दिखाया अपना अंदर जाकर, कि कैसे ध्वंस किए गए, कैसे शिवलिंग पैर रख के तोड़े गए, मलेच्छ तो तोड़वाए गए, अन्नपूर्णा मां को क्रसर से तोड़ दिया गया, तुलसी बाबा की बनाई हुई मंदिर को उखाड़ दिया गया, हनुमान जी फेंक दिए गए। आज वही अयोध्या में हो रहा है। आज उस जगन्नाथ में भी शंकराचार्य के मठों की जमीन लूट ली गई है, वहां भी कॉरिडोर नामक बीमारी चली गई है, पर्यटन नामक बीमारी चली गई, वहां भी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और आदिशंकर को दर दर, जो आदिशंकर की परंपरा है, शंकराचार्य, आप उनकी पीड़ा सुनिए। उनकी जमीन, वहां की राज्य सरकार जो है, और वहां उनकी जमीन जो है, वहां मठ तोड़ दिए गए। मैंने आपको वीडियो दिए हैं, लाइव वहां के लोगों से बताए, मठ सब तोड़ दिए गए, 21 मठ वहां उजाड़ दिए। ये क्या किसी विधर्मी से कम है? आदिशंकर ने अगर इनको विधर्मी कहा है, तो मैं कह रहा हूं विधर्मी, तो क्या पाप कर रहा हूं? ये विधर्मी हैं, ये धर्म नहीं जानते, लेकिन ये भूल गए कि 70-60 साल शासन करने वाला औरंगजेब और अकबर का नाम भी इस पृथ्वी से मिट गया, उसके वंश का नाम भी मिट गया। सत्ता ही अगर प्रमुख बात होती और सत्ता को कोई ईश्वर कृपा समझे, तो अकबर और औरंगजेब भी कहेगा ईश्वर कृपा, लेकिन नहीं, ईश्वर ने उसके वंश वेद ही मिटा दिए। और वो बौद्ध धर्म कहां रह गया भारत में? थोड़े दिन की ये जो भवक है, इस भवक को सनातन शांत कर देता है। समय आने पे सब शांत होते हैं। कहां है वो बौद्ध धर्म, और कहां है वो मुगल, कहां है वो तुर्क, कहां है वो गुलाम वंश, कहां है वो लोदी वंश, कहां है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, कहां है? इसलिए सत्ता में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। 60-60 साल साथ सत्ता करने वाले लोग इतिहास से मिटा दिए गए।
धर्म सनातन सतयुग से चला आ रहा है, वो हमेशा रहेगा। कोई एक विग्रह में वो नहीं है कि आप उसे मिटा दोगे, उखाड़ दोगे। इतिहास जब भी लिखे जाएंगे कि काशी और अयोध्या का विध्वंस किसके काल में, और कितने विग्रह तोड़े गए, कितने मंदिर तोड़े गए। जब आदि शंकर की उस कथा को 1300 कुछ ईस्वी में जब माधवाचार्य जी ने लिखा, आज हम बांच रहे हैं, तो क्या वो आगे लिखी जाने वाली कथा बांची नहीं जाएगी? बांची जाएगी। धर्म दिखावा नहीं है, धर्म धारण करने की वस्तु है। धर्म तो भाव है, भाव। जो नव हिंदू बने हैं, नव बौद्धों की तरह, ये धर्म के विनाशक हैं, और धर्म के राह पर हमको आदि शंकर के उपदेश से ही चलना होगा। आदि शंकर की मूर्ति बैठाने से कोई बड़ा हो जाता तो पता नहीं भगवान बुद्ध और आदि के कितने मूर्तियां लोगों ने बैठा दी, क्या क्या नहीं बैठा दी। तो उस महान वेदांती, अद्वैत वेदांती आदि शंकर ने भी पीड़ा महसूस की जब मंदिर में मूल विग्रह नहीं था। आज मंदिर के मूल विग्रह तोड़े जा रहे हैं। आपके अंदर पीड़ा नहीं होती, शंकर का रक्त आपके अंदर नहीं, डीएनए मिलाने वालों का रक्त आ गया है, शंकर का भाव आपके अंदर नहीं है, डीएनए का भाव आपके अंदर आ गया। एक छोटे से जैन समाज ने आज 2 दिन पहले पूरी सरकार को झुकाकर दिखा दिया। 80 करोड़ का हिंदू समाज दांत निपोड़ रहा है नेता को, अपने व्यक्ति, जो जीवित नेता है, व्यक्ति है, उसके पीछे जा रहा है। शंकर के पीछे जाना था, विष्णु के पीछे जाना था, राम और कृष्ण के पीछे जाना था, ये नश्वर व्यक्ति के पीछे जा रहा है। इसीलिए धर्म का नाश है, और इसीलिए 80 करोड़ हिंदुओं की आवाज आज तक यूनाइटेड नेशन तक नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में नहीं, क्योंकि हिंदू अपने धर्म से च्युत हो गया है। हिंदू व्यक्तिवादी हो गया है। वो कभी गांधी, कभी नेहरू, कभी मोदी, कभी ये कभी वो कभी भी कृष्ण और राम के पीछे नहीं चलता, वो उनके उपदेशों को नहीं मानता। वो आदि शंकर को उतना ही जानता है जितना कहीं अखबार में छप गया, नेता ने बता दिया। वो आदि शंकर के उस अथाह यात्रा को नहीं जानता जिसने पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। वो कुमारिल भट्ट के उस बलिदान को नहीं जानता जो उन्होंने अग्निदाह दे दिया। वो मीमांसक कुमारिल भट्ट जिसने बौद्धों को हराकर अपने आप को अग्नि के समर्पित कर दिया, क्योंकि बौद्ध गुरु को उन्होंने ठगा था। बौद्ध बनकर उन्हीं के ज्ञान को अर्जित करके उन्हें ही परास्त किया था। इसलिए आज की कथा का मर्म यही है कि धर्म को धारण करोगे तो बचोगे, धर्म को धारण करोगे तो तुम्हारे घर में समृद्धि होगी, सुख होगा, और धर्म को धारण नहीं करोगे तो तुम्हारी नक्कार खाने में तूती की तरह तुम्हारी आवाज कहीं सुनी नहीं जाएगी। परमात्मा साक्षात है, वो उपस्थित है, बस उसे पुकारने वाला हृदय चाहिए, और जो पुकारता है परमात्मा उसके लिए दौड़ पड़ता है। इसी कलयुग में मीरा बाई उस परमात्मा में विलीन हो गई। इसी कलयुग में रामकृष्ण परमहंस ने साक्षात मां काली को दिखा दिया लोगों को, लेकिन तब भी हिंदू समाज नहीं जगा। इन नश्वर नेताओं के पीछे दौड़ रहा है। इन नश्वर नेता तुम्हारे मूर्ति भी तोड़ रहे हैं, तुम्हारे मंदिर भी तोड़ रहे हैं, और अपने नाम का शिलापट्ट लिख रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ी जाने हमने बनाए, हमने किए। औरंगजेब और अकबर के नाम नहीं रहे, आपके नाम कहाँ रह पाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।